भूल गए डरायस, गुरु कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। माना कि मेरे पिता के साथ मतभेद है, पर मनभेद नहीं। 21 साल से जिस मुल्क पर कब्जा करने के लिए मैंने हजारों कांटे सही, तुम्हें लगता है तुम एक छोटे से खंजर से उस डरायस को रोक सकते हो? इस सोने की चिड़िया पर कब्जा करने के मेरे ख्वाब को इतनी आसानी से कुचल दोगे? नजर घुमा के देख पोरस, क्योंकि सब कुछ मेरी नजर के इशारों पर टिका है। मेरी नजर टिकी तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा हर चाहने वाला अपनी आखिरी हिचकी लेगा। ये जो मेरे सिपाही है, ये सिपाही नहीं, भेड़िए है, जिन्होंने तुम्हें सब तरफ से घेरा है। यही अंतर है डरायस, एक भेड़िए और एक शेर में। एक भेड़िया गुट बनाकर प्रहार करता है, सोचता है कि एक शेर को दबा लेगा, पर जब एक शेर प्रहार करता है ना, तब किसी को भी दबोच लेता है। पोरस, तो तुम अपने आप को शेर समझते हो? अरे वो बच्चा जिसके माता पिता पर कोई प्रहार करे, वो शेर बन जाता है। याद रखना डरायस, मेरी माँ, महाराज, कनिष्क, किसी भी अन्य सदस्य पर एक खरोच भी आई, जिस धरती को तुम खाक में मिलाने चले थे, उसी खाक में मैं तुम्हें मिला दूंगा। कहो अपने सैनिकों से कि अपने शस्त्र नीचे कर ले। वैसे मुझे मारने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा पोरस। तुम्हें मारना तो मेरे लिए बहुत सरल है डरायस, पर 21 वर्षों से जो कठिन समय तुमने मेरे देश को दिया है, उसके बाद तो तुम्हें सरल मृत्यु मिल भी नहीं सकती। और आज पूरे राष्ट्र के सामने तुम्हारे कारनामों का हिसाब होगा।
तुम्हारे हर आक्रमण का, तुम्हारे हर षड्यंत्र का और सब मैं करूंगा। पता महाराज को 21 वर्षों पहले उन पर तक्षशिला में जो आक्रमण हुआ उसका उत्तरदायी कौन है? पता? मैंने ही अमात्य शिवदत्त के साथ मिलकर महारानी अनुसुईया को मारने की साजिश की। पता वो कौन था जिसने पौरव राष्ट्र के नागरिकों को दास बनाकर फारस भेजना चाहा, हमारे देश की संपत्ति लूटी? पता कौन था? मैंने महाराज बमनी आपके भाई शिवदत्त के साथ मिलकर आपके लोगों को गुलाम बनाकर फारस भेजा। पूरा मुल्क की हर बर्बादी मेरी सोच से पनपी है। वो कौन था जिसने मेरे बाबा के प्राण लिए? कौन था? कौन था? बोल, उत्तर दो। वो मैं था। मैंने ही आपके सेनापति रिपुदमन को सीना तीरों से छीनी करवाया। हर सी को भेड़िया कहते हो और उस शेर को भूल गए जिसे वर्षों पूर्व घायल किया था तुम्हारे परिवार ने। और एक घायल शेर कुछ भी कर सकता है। आओ मुझसे युद्ध करो। शेर कहते हो अपने आप को, तो करो एक शेर का सामना अकेले। बहुत खूब महाराज अम्बे। इंतकाम जितना पुराना होता है
उतना ही लजीज होता है। 21 बरस पहले जो गांव मिला उस पर मरहम लगाइए महाराज अंबे। आगे बढ़िए, कोई नहीं आएगा आपके और आपके इंतकाम के बीच। मुझे माफ करना हस्ती, मेरी तुम्हारे बाबा से कोई जाती दुश्मनी नहीं थी, मगर वो कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गई थी और जज्बात में आकर वो मेरे रास्ते का कांटा बनकर उन्होंने वही राह चुनी जिस पर आज पोरस चल पड़ा है। मगर अगर तुम चाहो तो तुम्हारा आने वाला काल अब भी सुनहरा हो सकता है। तुम्हें अपनी फौज में ओहदा देने का वादा अब भी कायम है। बहुत तकलीफ हो रही है ना महाराज बमनी? अपने ही महल में कैदी की तरह खड़े होकर अगर आपने मुझे बेइज्जत करके इस मुल्क से नहीं निकाला होता तो आज ये मुल्क मेरी मुट्ठी में नहीं होता।